This is an ABP Life podcast. यूपी के विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी की गुरुवार को बांदा जेल में मौत हो गई। उसके बाद विभिन्न राजनीतिक दलों ने उत्तर प्रदेश में कई तरह की प्रतिक्रियाएं दी, सपा ने, कांग्रेस ने, लेकिन यह आंच बिहार भी पहुंच गई। हाल ही में अपनी पार्टी जाप का विलय कांग्रेस में करने वाले पप्पू यादव ने न्यायिक जांच की मांग की। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया, उसमें उन्होंने श्री मुख्तार अंसारी के इंतकाल पर शोक व्यक्त किया और यह भी कहा कि इस तरह की घटनाओं का एजेंसियों को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। बिहार में क्या चल रहा है, इस पूरे मसले पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री निखिल आनंद जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी, आपको भी बहुत धन्यवाद मुझसे बात करने के लिए। सर, पहला सवाल मेरा, जी, तेजस्वी यादव की बात समझ में नहीं आती है। असदुद्दीन ओवैसी ट्वीट करते हैं, समझ में आता है। समाजवादी पार्टी के मुखिया करते हैं, अखिलेश यादव, तो समझ में आता है क्योंकि उनकी पार्टी से जुड़े थे मुख्तार। असदुद्दीन की वही राजनीति है, लेकिन तेजस्वी यादव और पप्पू यादव को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि एक माफिया के नाम के जरिए सहानुभूति बटोर रहे हैं? ये कैसी राजनीति चल रही है बिहार में? देखिए, ये जो प्रतिक्रिया अखिलेश यादव की ओर से आई है, उत्तर प्रदेश में मुस्लिम परस्ती की राजनीति समाजवादी पार्टी करती रही है, तो वो तो स्वाभाविक है। और AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी अगर मुख्तार अंसारी की मौत पर मरसिया गा रहे हैं, तो वो भी स्वाभाविक है कि वो मुसलमानों की भावनाएं भड़काकर, कट्टरपंथी और भावनाएं भड़काकर वो राजनीति करना चाहते हैं, अपना राष्ट्रीय वजूद बनाना चाहते हैं। लेकिन यही मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आखिर बिहार में तेजस्वी यादव और पप्पू यादव, ये यादव समाज के पिछड़े वर्ग के ये नेता, आखिर मुख्तार अंसारी की मौत पर मरसिया क्यों गा रहे हैं? अब तो एक तो पक्ष ये है कि ये लोग घोर मुस्लिम परस्ती और अल्पसंख्यकवाद की राजनीति करते रहे हैं, तो मुसलमानों की भावना भड़काना, मुसलमानों से सहानुभूति बटोर कर लोकसभा चुनाव में एकीकृत तरीके से मुसलमानों को जितना इंसाइट कर सकें, कट्टर बनाकर अपने पक्ष में अधिक से अधिक वोट करा सकें, ये दिखता है। मेरा सवाल ये है कि क्या अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और पप्पू यादव की नजर में मुख्तार अंसारी सामाजिक न्याय का पुरोधा था? ये लोग आखिर मुख्तार को क्या बताना चाहते हैं कि गुंडा नहीं था, संत था? और सबसे तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी हो, ये जो समाजवादी विरासत वाली पार्टियां हैं, कभी आपने इस तरीके से लोहिया की विचारधारा, कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा, VP मंडल की विचारधारा को लेकर के कभी इनको ठीक ढंग से जनता के बीच जाकर अपनी बात को रखते और संवाद करते आपने नहीं देखा होगा। लेकिन शहाबुद्दीन, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे गुंडों को क्या ये यादव समाज के नेता, जो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के नेता, ये बताना चाह रहे हैं यादव समाज को कि ये यादवों के मसीहा थे, सामाजिक न्याय के मसीहा थे? ये गलत पॉलिटिकल कोनोटेशन तैयार करना चाहती है ये समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और घोर नहीं। लेकिन क्या राष्ट्रीय जनता दल को अपने समीकरण के बिगड़ने का डर है, जिस वजह से तेजस्वी इस तरह कर रहे हैं? क्योंकि अब तक उनकी जो राजनीति चली है वो MY समीकरण पर चली है। वह 12 इस बार कह रहे हैं पिछले 1-8 साल से कि वह A to Z की राजनीति करेंगे, लेकिन सपा को डर है कि कांग्रेस कहीं सेंध न लगा दे यूपी में, और वही डर कहीं RJD के फिलहाल जो सारा काम देख रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को तो नहीं मन में बैठ गया है? ये बातें कहीं न कहीं है। देखिए, जो इंडी अलायंस है उसमें बिहार में सीट शेयरिंग की प्रक्रिया कितनी
लचर तरीके से उसको अंजाम दिया जा रहा है। कांग्रेस को एक तरीके से आरजेडी ने धकिया दिया और ये अल्पसंख्यक वोटों को लेकर के कहीं ना कहीं खींचतान तो है ही। देखिए, जिस दिन कांग्रेस के पास अल्पसंख्यक जो मुस्लिम समाज अगर मजबूती से आ गया तो उस दिन इन जैसी पार्टियां जो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल है, इनके वजूद पर खतरा हो जाएगा। आपने देखा होगा कि लालू यादव कितनी शातिर राजनीति करते हैं कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष उनके गोदी नेता है बिहार में अखिलेश प्रसाद जी, और उन्होंने लालू जी ने कितने शातिर तरीके से पप्पू यादव को राजनीतिक तौर पर निपटाया। ये भी देखने में आया कि लालू जी ने झांसा देकर पप्पू यादव को अपनी पार्टी, उनकी जाप पार्टी को कांग्रेस में मर्ज करा दिया और जहां से टिकट देने का वादा किया कि पूर्णिया से टिकट देंगे, वहां से उनका टिकट गोल कर दिया, बीमा भारती को चुनाव लड़ा दिया। तो ये मुख्तार अंसारी की मौत पर जो प्रतिक्रिया व्यक्त हो रही है, तो सब पूरी तरह से बिहार में पप्पू यादव का रोना हो, पूर्णिया में क्योंकि सीमांचल के इलाके में मुस्लिम वोट है तो उसको लेकर के उनकी अतिरेक भाव वाली प्रतिक्रिया, मुसलमानों को भड़काने वाली मंशा दिखती है। और तेजस्वी यादव जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं, एक गुंडे की मौत पर संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना, ये आखिर किस तरह की प्रोग्रेसिव तथाकथित A to Z वाली पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं तेजस्वी यादव जी। ये तो उनकी पार्टी अब भले ही ऊपर से अपना तेवर कलेवर बदल ले, पर्देदारी कर ले, मुखौटा चढ़ा ले, लेकिन आरजेडी का चाल चरित्र चेहरा अब भी नहीं बदला है बिहार में जी। आपने पप्पू यादव की बात की, उन पर मैं बात करना चाह रहा था। उन्होंने अपनी पार्टी का विलय किया, पूर्णिया और उसके आसपास के इलाकों में उनकी ठीक ठाक पकड़ भी है। तो यह बयान कहीं इसलिए तो नहीं कि उन्होंने मन बना लिया है कि अगर कांग्रेस ने उनके साथ ठीक ठाक न्याय नहीं किया टिकट के मामले में, क्योंकि कांग्रेस की अभी एक सीट पर घोषणा बाकी है और शायद उससे उन्हें उम्मीदें हों, तो वो निर्दलीय भी लड़ सकते हैं। ये पप्पू यादव निश्चित तौर पर अपनी भूमिका बना रहे हैं क्योंकि पप्पू यादव इस लोकसभा चुनाव के पूर्व में ही अपनी राजनीति में मात खा चुके हैं और ये लालू प्रसाद जी ने अपने गोदी नेता जो आज के कांग्रेस, बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, उनके साथ मिली भगत से आपने देखा कि पप्पू यादव को किस तरीके से निपटा दिया। अखिलेश प्रसाद सिंह खुद दिल्ली में मौजूद थे जिस दिन पप्पू यादव ने पार्टी का विलय किया, लेकिन वो वहां मौजूद नहीं थे। तो कांग्रेस के भीतर पप्पू यादव के जाने से एक कॉन्फ्लिक्ट जोन तैयार हुआ है और पप्पू यादव कांग्रेस के भीतर जाने के बाद वहां की भी राजनीति में मार खा गए हैं और बिहार में जो महागठबंधन की जो इंडिया अलायंस की राजनीति बिहार की है, उसमें भी लालू यादव ने पप्पू यादव को चारों खाने चित कर दिया है। पप्पू यादव अब एक तरीके से अपने राजनीतिक सांस लेने लायक बनना चाहते हैं, तो अब मुख्तार सहारा है। अब बिहार में तो आप देखिए कि किस तरह की हास्यास्पद स्थिति है कि शहाबुद्दीन की पार्टी ने सीपीआईएमएल के नेता कॉमरेड चंद्रशेखर की हत्या की। अब आज सीपीआईएमएल आरजेडी के साथ गठबंधन करती है। अजीत सरकार की हत्या पूर्णिया में हुई जिसमें पप्पू यादव आरोपी बनाए गए, वो कोर्ट से बरी हुए, अब कोर्ट से बाहर हैं, जेल से बाहर हैं, लेकिन अब देखिए कि ये संगीन आरोप उसमें रहा और वो आज पप्पू यादव, आरजेडी, सीपीएम, सीपीआईएमएल जैसी सारी पार्टियां एक थाली में एक साथ भोजन कर रही है, एक गठबंधन में है। आज बिहार में नीति, नैतिकता, सिद्धांत सबको ताक पर रखकर ये छद्म विचारधारा की राजनीति इंडिया अलायंस कर रही है। ये बात तो स्पष्ट साबित होता है। एक आखिरी सवाल सर, बिहार में, यूपी में मुख्तार की मौत को मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है और मुद्दा बनाएगी विपक्ष, चाहे जिस भी वजह से हो कि जेल में उनका इलाज नहीं हुआ या ठीक से उनका केयर नहीं हुई वगैरह वगैरह। क्या बिहार में इसका कोई असर पड़ेगा? बिहार में जिस तरह से बड़े बड़े नेता बयान दे रहे हैं, क्या मुसलमानों को गोलबंद करने के लिए इसको मुद्दा बनाया जाएगा?
देखिए, कुछ ये असर बात पड़ेगा? साफ हो गई है कि चुनाव प्रचार का दौर अभी प्रारंभ हुआ है और पहले चरण का नॉमिनेशन अभी समाप्त हुआ है। जी तो मुझे निश्चित तौर पर लगता है कि शहाबुद्दीन के नाम पर, अतीक अहमद के नाम पर और अब मुख्तार अंसारी जैसे जो माफिया गुंडे अपराधी हैं, इनके नाम पर ये जो तथाकथित सेक्युलरवाद की राजनीति, जो धार्मिक तुष्टीकरण की राजनीति या फिर यूं कहें कि मुस्लिम परस्ती की राजनीति करने वाली पार्टियां हैं, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी और वो MIM और जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, या फिर पप्पू यादव जैसे नेता जिनकी राजनीति पुरुलिया कांड में भी उनका नाम कभी उभर के आया था। जी तो देखिए, ये एक जो पूरा सीमांचल का बिहार का जोन है वो एक घेटो है जी और इस तरह से जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का केंद्र भी रहा है, धर्म जी। परिवर्तन का केंद्र रहा है और मुस्लिम परस्ती के नाम पर जितनी अराजकता जैसी स्थिति पूरे बिहार के सीमांचल जैसे इलाके में मौजूद है, उसका अभी तक वाकई में बिहार में इलाज नहीं ढूंढा गया है। और ऐसे नेता जो पप्पू यादव जैसे नेता है और राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टियां उधर उसी तरह के तत्वों को खड़ी करके अपनी राजनीतिक हित साधती रही है, चाहे तस्लीमुद्दीन हो या शहाबुद्दीन हो, इनके चरित्र में कोई अंतर नहीं आता। तस्लीमुद्दीन जो खुद एक माफिया, जिस व्यक्ति को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बनाया गया और आपराधिक चरित्र का होने के चलते जिसको केंद्रीय मंत्रिमंडल से बाहर किया गया, वैसे लोग को आरजेडी जैसी पार्टियां जो मुस्लिम परस्ती वाली राजनीति करती है वो सीमांचल का गांधी कहती है। ये कितने शर्म की बात है। और आज अगर बिहार को नेक्स्ट जनरेशन शिफ्ट करना होगा, विकास के मार्ग पर ले जाना होगा, बिहार में शांति और अपराध से मुक्ति अगर चाहिए, तो निश्चित तौर पर एक इन सारी चीजों को एड्रेस करना होगा। और आज जिस तरीके से मुख्तार से जो लोग सद्भावना जता रहे हैं, उनके लिए मरसिया गा रहे हैं, दुखड़ा रो रहे हैं, ये सिर्फ एक राजनीतिक टोटका खड़ा कर रहे हैं, लेकिन इससे बिहार का भला नहीं होने वाला है। बिहार की आवाम को ये निश्चित तौर पर समझना होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने हमसे विस्तार से बात की, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। This is an ABP Life podcast.